नवरात्रि में अखंड ज्योत की देखभाल कैसे करें। ये एक बहुत ही पवित्र और जिम्मेदारी भरा कार्य है। अखंड ज्योत का अर्थ होता है एक ऐसी ज्योत दिया जो कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन लगातार चलता रहता है बिना बुझे। इससे देवी माँ की कृपा बहुत अच्छी होती है और साथ ही शक्ति की भी प्राप्ति मानी जाती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपनी देवी माँ की ज्योत को अच्छे से चला सकते हैं। अखंड ज्योत को घर के पूजन स्थल या किसी भी शांत, सुरक्षित और हवा से बचाव वाले स्थान पर रखें। दिया किसी ऊंचे और स्थिर स्थान पर रखें ताकि वे गिर ना सके। और साथ ही ज़्यादातर लोग होते हैं कि कुछ लोग घी का दीपक जलाते तो कुछ तेल का, लेकिन आपको क्या करना है कि बहुत ही सावधानी बरतनी है। मिट्टी, पीतल या तांबे का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा दीपक ले जिससे ज़्यादा देर तक आपकी ज्योत जलती रह सकती है। और हर कुछ घंटे में दीपक की जांच करते रहें। अगर बत्ती छोटी हो गई है तो तेल या घी उसमें गर्म करके तुरंत भर दें। दीपक की बत्ती को सीधा रखें ताकि लोग टेढ़ी मेढ़ी ना हो और ना ही वो बुझ पाए। दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सीधी हवा ना लगे और एक कांच का लोटा ढक्कन दीपक को कवर कर रखें जिससे कि जो भी हवा के झोंके से आपकी जो लो है वो बच पाए। साथ ही रात को सोने से पहले दीपक की अच्छी तरीके से जांच कर लें कि उसमें पर्याप्त घी या बत्ती है या नहीं है। पास की कुछ भी अतिरिक्त घी या तेल बत्ती जो भी रखे हैं तो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उसमें इस्तेमाल करें। अखंड ज्योत के सामने अपवित्र वस्त्र पहन के या कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे कि आपकी जो अखंड ज्योत है वो बुझ जाए या फिर वो सही से काम ना करे। पूजन स्थल को स्वच्छ रखें और साथ ही रोज़ माता दुर्गा की आरती करें। घर के माहौल को सकारात्मक बनाएं। उसी के साथ ही दीपक के पास जलने वाली वस्तुएं, कपड़ा, पेपर आदि जो है उनको वहाँ से हटा दें। यदि घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर है तो उन्हें दीपक के पास ना जाने दें। साथ ही कुछ लोग दीपक के पास जल का लोटा, अक्षत, फूल और माँ दुर्गा की प्रतिमा रखते हैं। नियमित आरती, दुर्गा सप्तशती या देवी का कवच का पाठ भी किया जा सकता है। और अगर दीपक की लोग किसी कारण से बुझ जाती है तो घबराएं नहीं, स्नान करके दोबारा दीपक जलाएं और क्षमा याचना करके माता दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हो। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। साथ ही आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसी के अलावा अखंड ज्योत जलाना एक बहुत ही बड़ा संकल्प होता है। यदि आप इसे पूरे समय के साथ और ध्यान से अगर इसको करते हैं तो आप पे देवी माँ की कृपा होती है। साथ ही जो सामान्य रूप से रोज़ दीपक जलाकर भी माँ दुर्गा की पूजा की जा सकती है। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि नवरात्रि का अगर हम व्रत नहीं रखते तो क्या अखंड ज्योत जलाना जरूरी है। तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप रख सकते हैं अखंड ज्योत तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मान्यता है कि इससे माता की कृपा बनी रहती है और उनका वास रहता है। साथ ही अगर आप अखंड ज्योत नहीं कर पाते तो डेली सुबह शाम आप ज्योत बत्ती कर सकते हैं जिससे माँ की कृपा रहेगी। और साथ ही अखंड ज्योत को बार बार छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी भी आपको ज्योत को ठीक करना है तो उससे पहले आपको नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर ही इस ज्योत को छुए। साथ ही साथ आपको कोई भी गलत कार्य ऐसा नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपकी जो भी पूजा पाठ है वो सारा व्यर्थ जाए। तो इसीलिए अखंड ज्योत की बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना है। अगर आपको बाहर जाना तो 1 या 2 घंटे के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी न किसी को ज़रूर छोड़ के जाए, क्योंकि वो माँ का पहरा होता है और आप माँ को अकेला छोड़कर ऐसे कहीं पे इधर उधर नहीं जा सकते। तो माँ के साथ ज्योत बाल की देखभाल करना भी आपका कार्य बनता है। जय माता दी।